में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए हिंदी साहित्य संबंधी वन लाइनर फैक्ट सीरीज में हम आलोचना विधा से संबंधित क्वेश्चन को देखने वाले हैं। और ये देखिए प्रीवियस में जो भी क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे वो कहीं ना कहीं एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, जीडीसी यानी डिग्री कॉलेज में, हायर एजुकेशन में, एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर में। तो आपको ये लास्ट टाइम में रिवीजन के पर्पज से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला, क्योंकि ये क्वेश्चन जो होते हैं वो रिपीट होते हैं और ये अलग अलग जो है आयोग के ही द्वारा एग्जाम जो कंडक्ट कराएगा उसी में पूछा गया, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन है। जैसे एक मार्क्सवादी समीक्षक के तौर पे हम रामविलास शर्मा जी को देखते हैं कि वो समीक्षक तो है लेकिन मार्क्सवादी समीक्षक है। मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ, जो वाकजाल मनुष्य को दुर्गतिहीनता और परमुखापेक्षिता से ना बचा सके, जो उसकी आत्मा को तेजोदीप्त ना बना सके, जो उसके हृदय को पर दुख कातर और संवेदनशील ना बना सके, उसे साहित्य कहने में मुझे संकोच होता है। ये कहना है किसका? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। उपनिवेश में स्त्री की लेखिका है, तो ये एक रचना है आलोचना विधा में, उपनिवेश में स्त्री। तो उपनिवेश में स्त्री की लेखिका है प्रभा खेतान। निराला की साहित्य साधना के लेखक है रामविलास शर्मा जी, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है। एक तो मार्क्सवादी समीक्षक के तौर पे रामविलास शर्मा को देखते हैं, दूसरा निराला की साहित्य साधना, ये भी रामविलास शर्मा का है। निराला की साहित्य साधना हो गया। महिला रचनाकार की कृतियाँ अपनी संवेदनशीलता, तार्किकता और तेवर में बेहद पठनीय होते हुए भी आलोचना के ठंडेपन के शिकार हैं। ये जो कथन है ये ममता कालिया का है। तो ये ममता कालिया जी कहती हैं कि महिला रचनाकार वैसे तो बहुत ही सशक्त होकर संवेदनशील तार्किकता से लिखती हैं, पढ़ती भी हैं, लेकिन जब वो आलोचना के क्षेत्र में, तो वो आलोचना के क्षेत्र में उतनी ज़्यादा प्रमुखता से नहीं दिखती। ये कहना है ममता कालिया का। साहित्य लोचन के लेखक कौन है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साहित्य लोचन कई बार पूछा गया है, आलोचना ग्रंथ है साहित्य लोचन, तो ये श्याम सुंदर दास के द्वारा लिखा गया है। निर्मला जैन की कृति है कथा समय में तीन हमसफर। तो निर्मला जैन की कृति जो है कथा समय में तीन हमसफर, में तीन हमसफर कौन है? तो ये है कृष्णा सोपती, मनु भंडारी और उषा प्रियंवदा। ये निर्मला जैन की कृति है और कृति कथा समय में तीन हमसफर, और तीन हमसफर में कृष्णा सोपती, मनु भंडारी और उषा प्रियंवदा है। मिश्र बंधु द्वारा लिखित हिंदी नवरत्न में कवि को स्थान नहीं मिला। तो हिंदी नवरत्न जो लिखा गया मिश्र बंधु के द्वारा, उसमें किस कवि को स्थान नहीं मिला? तो मलिक मोहम्मद जायसी को स्थान नहीं मिला है। कामायनी एक पुनर्विचार कृति का प्रकाशन हुआ, तो ये बहुत ही प्रमुख रचना का पार्ट है, कामायनी एक पुनर्विचार आलोचना विधा में, और ये 1961 में जो है प्रकाशन में आया। मुक्तिबोध रचनावली, ये लिखा है मुक्तिबोध रचनावली नेमीचंद जैन ने। सौष्ठववादी आलोचक नंदुलारे वाजपेयी को कहा जाता है। रंग दर्शन के रचनाकार कौन है? तो रंग दर्शन के रचनाकार है नेमीचंद जैन। प्रेमचंद को कबीर के बाद हिंदी का सबसे बड़ा व्यंग्यकार किसने माना? प्रेमचंद जी को कबीर के बाद हिंदी का सबसे बड़ा व्यंग्यकार माना है रामविलास शर्मा ने। प्रेमचंद को कबीर के बाद, कि कबीर जी तो समाज पे व्यंग्य करते ही करते थे, लेकिन इनके बाद कौन व्यंग्य करने वाला है? तो वो प्रेमचंद को किसने माना है? रामविलास शर्मा जी ने माना है। हिंदी के मार्क्सवादी समीक्षक में डॉक्टर नामोर सिंह है। तो आप यहाँ पे देखिए जो पहला क्वेश्चन था, एक मार्क्सवादी समीक्षक में वो भी आते हैं और रामविलास शर्मा भी आते हैं। तो एक मार्क्सवादी रामविलास शर्मा हो गए, हजारी प्रसाद द्विवेदी का ये कहना हो गया साहित्य से संबंधित। उपनिवेश में स्त्री ये ममता प्रभा खेतान का है। निराला की साहित्य साधना रामविलास शर्मा जी का ही है। और ममता कालिया ने कहा था कि आलोचना क्षेत्र में महिलाएं उतनी सशक्त नहीं है। साहित्य लोचन के लेखक श्याम सुंदर हैं। निर्मला जैन की कृति कथा समय में तीन हमसफर में कृष्णा सोपती, मनु भंडारी, उषा प्रियंवदा है। मिश्र बंधु में जो कभी हिंदी नवरत्न इन्होंने बहुत बड़ा ग्रंथ लिखा, उसमें मोहम्मद जायसी को स्थान नहीं दिया। कामायनी एक पुनर्विचार वर्ष 1961 में प्रकाशन में आया। मुक्तिबोध रचनावली नेमीचंद जैन के द्वारा। सौष्ठववादी में नंदुलारे वाजपेयी हैं और रंग दर्शन के रचनाकार नेमीचंद हैं। प्रेमचंद को कबीर के बाद हिंदी का सबसे बड़ा व्यंग्यकार रामविलास शर्मा ने ही माना है। और यहाँ पे हमने देखा था कि मार्क्सवादी समीक्षक में जो है डॉक्टर नामोर सिंह आते हैं। अब यहाँ पे जैसे दिया है कि प्रसंग गर्भत्व इनके गद्य की निजी विशेषता है। प्रसंग गर्भत्व इनके गद्य की निजी विशेषता है। इनकी भाषा सरल और व्यंजनापूर्ण है, बीच बीच में हास्य और व्यंग्य भी है। तो ये कथन किसका है? चंद्र शर्मा के प्रति कहा गया है।
ये जो कहना है वो चंद्र शर्मा के प्रति है। उनकी आलोचना की प्रमुख विशेषता है उनकी अनाविल दृष्टि और निर्मल विवेचन। ये कथन है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का। उनकी आलोचना की प्रमुख विशेषता है उनकी अनाविल दृष्टि और निर्मल विवेचन। ये कथन है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का। कबीर और तुलसी भाषा में एक मिशन के तहत लिख रहे थे। ये कहना है बच्चन सिंह का कि कबीर है और तुलसी है, ये भाषा में एक मिशन के तहत लिख रहे थे। ये बच्चन सिंह का कहना है। आज के व्यापक सामाजिक संबंधों के संदर्भ में जीने वाले व्यक्ति के माध्यम से ही मुक्तिबोध ने अंधेरे में कविता में अस्मिता की खोज को नाटकीय रूप दिया है। ये किस आलोचक का कहना है? तो नामवर सिंह का ये कथन है। आज का हिंदी निबंध साहित्य अधिकांश में आलोचना की ओर दौड़ा जा रहा है। आजकल आचार्यत्व की चाह रीत काल से भी कुछ बढ़ी चढ़ी। ये कहना है बाबू गुलाब राय का। किसी वस्तु के प्रत्यक्ष ज्ञान या भावना से हमारी अपनी सत्ता के क्रोध का जितना ही अधिक तिरोभाव और हमारे मन के उस वस्तु के रूप में जितनी ही पूर्ण परिणति होगी, उतनी ही बढ़ी हुई हमारी सौंदर्य की अनुभूति कही जाएगी। ये कहना है रामचंद्र शुक्ल का। यहाँ सुमिलित करना हिंदी साहित्य की भूमिका 1940। कबीर, ये जो कबीर रचना है ये 1941 में है। हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952, मध्यकालीन बोध का स्वरूप 1970। तो ये चारों ही रचनाएं भूमिका 1940 है, कबीर 1941 में, हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 में, मध्यकालीन बोध का स्वरूप 1970 में है। प्रभाववादी आलोचना के संबंध में सही तथ्य है पदम सिंह शर्मा की आलोचना पद्धति प्रभाववादी आलोचना है। सहृदय आलोचक काव्यकृति को पढ़कर प्रभाव ग्रहण करता है। भारतेंदुकालीन आलोचक नहीं कहे जा सकते, तो श्याम सुंदर दास को जो है ये भारतेंदुकालीन आलोचक नहीं कह सकते। वो रचनाकार जिनकी भाषा परिमार्जित खड़ी बोली है, जिसमें भाषा के दो रूप प्रांजल व्यवहारिक भाषा तथा संश्लिष्ट शास्त्रीय का प्रयोग दिखता, वो हजारी प्रसाद द्विवेदी है। मुक्तिबोध की प्रतिबंधित पुस्तक का नाम था भारत इतिहास और संस्कृति। आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना लिखा है रामविलास शर्मा ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना, देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना नाम से ही जो लिखा है रामविलास शर्मा ने लिखा है। वो रचनाकार जिसने अपना प्रथम आलोचनात्मक लेख निराला जी की कविता लिखा जो चर्चित पत्रिका चांद में प्रकाशित हुआ, वो है डॉक्टर रामविलास शर्मा का। तो वो रचनाकार जिसने अपना प्रथम आलोचनात्मक लेख निराला जी की कविता लिखा जो चर्चित पत्रिका चांद में प्रकाशित हुआ है, वो है डॉक्टर रामविलास शर्मा। भारतीय साहित्य के इतिहास की समस्याएं रचना लिखा है रामविलास शर्मा। ज्ञान राशि के संचित कोश का ही नाम साहित्य, ये है महावीर प्रसाद द्विवेदी का कहना। देव और बिहारी पुस्तक है कृष्ण बिहारी मिश्र की। वह लेखक जिसको आलोचना के क्षेत्र में सम्राट माना जाता है, वो आलोचना के क्षेत्र में शुक्ल को माना जाता है। विद्यापति की कविता का स्थापत्य श्रृंगारिक उसे आध्यात्मिक कहना, खजुराहो के मंदिर को आध्यात्मिक कहना है। इन पंक्तियों के लेखक है बच्चन सिंह। तो देखिए विद्यापति की कविता का स्थापत्य जो है वो श्रृंगारिक है, और अगर उसे हम आध्यात्मिक कहते हैं कि श्रृंगारिक के छोड़ो आध्यात्मिक है, तो कह रहे हैं कि ये तो वही बात हुई जो खजुराहो के मंदिर को आध्यात्मिक कहना, ये बच्चन सिंह का कहना है। इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर को राम नाम रामानंद से प्राप्त हुआ, यानी कोई संदेह नहीं कि कबीर को जो है राम नाम ये रामानंद से ही प्राप्त हुआ, पर आगे चलकर कबीर के राम रामानंद के राम से अलग हो गए, ये कहना है शुक्ल का। छायावाद पुस्तक के लेखक कौन है? तो छायावाद पुस्तक के लेखक है नामवर सिंह। नई समीक्षा के केंद्र में है कृति। मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है, तो मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य ऐसा कहते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। वह विद्वान जिसने कहा कि मनोविज्ञान तथ्य के अनुसार हार की मनोवृत्ति में दो बातें संभव हैं, या तो अपनी आध्यात्मिक श्रेष्ठता दिखाना या भोग विलास में पड़कर हरि को भूल जाना। भक्ति काल में लोगों में प्रथम प्रकार की प्रवृत्ति पाई गई, ये कहना है बाबू गुलाब राय का। यानी वो विद्वान जिसने ये कहा कि मनोवैज्ञानिक तथ्य के अनुसार हार की मनोवृत्ति में दो बातें आती हैं, या तो आध्यात्मिक श्रेष्ठता दिखाना या भोग विलास में पड़कर हरि को भूल जाना। और जो भक्ति काल में लोगों में दिखता है वो क्या दिखता है? आध्यात्मिक श्रेष्ठता दिखता है, तो ये कहना है बाबू गुलाब राय का। साहित्य मनुष्य के अंदर का उच्छालित आनंद है जो उसके अंतर में अटाए नहीं हट सका था। साहित्य का मूल यही आनंद का अतिरेक है। उच्छलित आनंद के अतिरेक से उद्भूत सृष्टि ही सच्चा साहित्य है। साहित्य संबंधी ये उदाहरण है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। अंतःकरण की वृत्तियों के चित्त का नाम कविता है कहकर कविता की परिभाषा देने वाले हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों की भाषा है संस्कृतनिष्ठ हिंदी भाषा। शुद्ध कविता खोज के रचनाकार है दिनकर।
वो कथाकार जिसको हिंदी में स्त्री विमर्श की अवधारणा को चर्चा में लाने का श्रेय जाता है वो है राजेंद्र यादव। लाला श्रीनिवास दास के संयोगिता स्वयंवर की सच्ची समालोचना नाम से बालकृष्ण भट्ट ने लिखा था। काव्यानुभूति की जटिलता चित्तवृत्तियों की संख्या पर डिपेंड नहीं करती बल्कि संवादी विसंवादी वृत्तियों के द्वंद्व पर आधारित है। यानी जो काव्य की अनुभूति है उसकी जो जटिलता है वो चित्तवृत्ति की संख्या पर डिपेंड नहीं करती बल्कि संवादी विसंवादी वृत्तियों के द्वंद्व पर आधारित है, ये कहना है रामचंद्र शुक्ल का। हिंदी साहित्य में शुक्ल जी का वही महत्व है जो उपन्यासकार प्रेमचंद या कवि निराला का है, ये कहना है डॉक्टर रामविलास शर्मा का। हिंदी नाटक उद्भव और विकास के लेखक है डॉक्टर दशरथ ओझा। हिंदी नाटक उद्भव और विकास तो डॉक्टर दशरथ ओझा है। कविता की तीसरी आंख के रचनाकार कौन है? तो देखिए कविता की तीसरी आंख के रचनाकार हैं प्रभाकर क्षोत्रिय। हिंदी आलोचना का इतिहास आधुनिक काल को माना जाता है। रस सिद्धांत निम्नलिखित में से, तो ये रचना है रस सिद्धांत नगेंद्र की। कबीर के बीजक पर रची गई तृजीया टीका है, तो कबीर के बीजक पर जो रची गई तृजीया टीका है वो पूरन दास की है। अंतःकरण की वृत्तियों के चित्त का नाम कविता है, ये कहना महावीर प्रसाद द्विवेदी का। आत्मा राम के छद्म नाम से महावीर प्रसाद द्विवेदी की आलोचना की थी बाबू बाल मुकुंद गुप्त ने। यदि द्विवेदी जी ना उठ खड़े होते तो जैसी अव्यवस्थित व्याकरण विरुद्ध और ऊट पटांग भाषा चारों ओर दिखाई पड़ी थी उसकी परंपरा जल्द ना रुकती, ये कहना है शुक्ल जी का। रचना यदि जीवन के अर्थ का विस्तार करती तो आलोचना रचना के अर्थ का, ये कहना है रामस्वरूप चतुर्वेदी का। नई समीक्षा नए संदर्भ आलोचना कृति है डॉक्टर नगेंद्र की। वो विधा जिसकी सैद्धांतिक और व्यवहारिक आलोचना से आधुनिक हिंदी आलोचना का प्रारंभ हुआ वो है नाटक। मुक्तिबोध कविता और जीवन विवेक नामक आलोचना पुस्तक लिखी है चंद्रकांत देवताले ने। वो मार्क्सवादी आलोचक जिसने तुलसी को श्रेष्ठ कवि माना रामविलास शर्मा है। रूपक रहस्य ग्रंथ के रचयिता हैं श्याम सुंदर दास। और रामदहिन मिश्रकृत काव्य विमर्श का प्रकाशन 1951 में हुआ। भाषा और समाज ग्रंथ के लेखक है रामविलास शर्मा। रस सिद्धांत स्वरूप विश्लेषण ग्रंथ के लेखक डॉक्टर आनंद प्रकाश दीक्षित है। रामविलास शर्मा की पुस्तक नहीं है तो कौन सी रस मीमांसा इनकी नहीं है। रीति काव्य की भूमिका पुस्तक के रचयिता है नगेंद्र। रीति काव्य की भूमिका, तो ये रीति काव्य की भूमिका डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा लिखा गया है। प्रखर साम्यवादी आलोचक है रामविलास। शैली वैज्ञानिक आलोचना पद्धति, यानी शैली कौन सी है वैज्ञानिक आलोचना पद्धति की, तो ये जो शैली वैज्ञानिक आलोचना पद्धति वो कथ्य के बजाय रूप या शिल्प पर ज़्यादा ही बल देती है। केदार छायावादोत्तर कविता के सुमित्रा नंदन पंत है, ये कहना है। केदार जो है ये छायावादोत्तर कविता के सुमित्रा नंदन पंत है, ये कहना है बच्चन सिंह का। बाबू श्याम सुंदर दास किस रूप में प्रसिद्ध है, तो एक आलोचक के रूप में ये प्रसिद्ध है। काव्य संसार के प्रति कवि की भाव प्रधान मानसिक प्रतिक्रियाओं की कल्पना के ढांचे में ढली हुई स्त्री की प्रेम रूपा प्रभाव उत्पादक अभिव्यक्ति है। काव्य की ये परिभाषा देने वाले हैं बाबू गुलाब राय। हिंदी आलोचना में शुक्ल जी की चिंतनात्मक मान्यताओं को सबसे प्रबल समर्थन दिया विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। शिवदान सिंह चौहान की रचना है हिंदी साहित्य का 80 वर्ष। वो आलोचक जिनका कथन है कि आधुनिक काल में गद्य का विकास सबसे प्रधान साहित्यिक घटना है, ये शुक्ल जी का कहना है। कहानी नई कहानी पुस्तक के लेखक हैं, तो कहानी नई कहानी पुस्तक के लेखक है नामवर। हिंदी कहानी संदर्भ और प्रकृति आलोचना पुस्तक के लेखक हैं देवी शंकर और अवस्थी। लक्ष्मीकांत वर्मा की लिखी पुस्तक है नई कविता के प्रतिमान, ये लक्ष्मीकांत वर्मा द्वारा है। स्वच्छंदतावादी आलोचक के रूप में नंदुलारे वाजपेयी। उर्वशी पर लिखी गई समीक्षा जो विवाद उत्पन्न हो गया था, तो उर्वशी पर लिखी गई भगवत शरण उपाध्याय की समीक्षा से जो है विवाद उत्पन्न हो गया था। रामविलास शर्मा कृत महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण का प्रकाशन सन 1977 में हुआ। तो ये रामविलास शर्मा की कृति है महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण। कविकर्म और काव्य भाषा, तो कविकर्म और काव्य भाषा ये परमानंद श्रीवास्तव आलोचक की समीक्षा कृति है। शुक्ल जी ने ना तो भारत के रूढ़िवाद को स्वीकार किया न पश्चिमी व्यक्तिवाद को। उपयुक्त कथन है रामविलास शर्मा का। वो आलोचक जिसका कथन है कि पुनर्जागरण का भारतीय साहित्य में पहला प्रतिफलन माइकल मधुसूदन दत्त के बांग्ला काव्य मेघनाथ वध 1861 को माना गया, ये रामस्वरूप चतुर्वेदी का कहना है। महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचनाओं में से आलोचना विधा की रचनाएं हैं कालिदास की निरंकुशता, कालिदास और उनकी कविता। दूसरी परंपरा की खोज विधा, तो ये रचना है आलोचना विधा की रचना है। विख्यात मार्क्सवादी समीक्षक है रामविलास शर्मा। 3 महान कवि जायसी सुर तुलसी की समीक्षा प्रस्तुत की गई त्रिवेणी में। मध्यकालीन बोध का स्वरूप के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी।
भारतेंदु युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा के लेखक कौन है? भारतेंदु युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा के लेखक हैं रामविलास शर्मा। मार्क्सवादी विचारधारा का आलोचक कौन नहीं है? तो विजय देव नारायण शाही। आलोचना को भाषाई रीतिबद्धता से उन्होंने वैसे ही मुक्त कर दिया जैसे निराला ने कविता को छंदों के बंधन से, ये कहना है रामविलास शर्मा के संबंध में। अरस्तु का काव्यशास्त्र रचना है डॉक्टर नगेंद्र का। कविता के नए प्रतिमान के लेखक है डॉक्टर नामोर सिंह। आलोचना नामक प्रसिद्ध समीक्षा पत्रिका के संपादक डॉक्टर नामोर सिंह हैं। रस मीमांसा नामक आलोचना पुस्तिका के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। वह ग्रंथ जिसके लेखक रामविलास शर्मा हैं तो भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद। सुमित्रानंदन पंत नामक ग्रंथ के लेखक है डॉक्टर नगेंद्र। प्रगतिवादी कृति है शिवदान सिंह चौहान की। कामायनी को मानवता के रसात्मक इतिहास की संज्ञा दी नंदुलारे वाजपेयी ने। महाकवि सूरदास आलोच्य कृति नंदुलारे वाजपेयी का है, तो ये महाकवि सूरदास नाम से ही आलोच्य कृति है और ये किसका है? नंदुलारे वाजपेयी की कृति है। महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, तो एक तो महावीर प्रसाद द्विवेदी प्लस हिंदी नवजागरण, इसके लेखक है रामविलास शर्मा। निराला की साहित्य साधना जो आलोचना कृति है वो 3 भागों में है प्रकाशन में। हिंदी के काव्य भाषा परक समीक्षक का नाम है, हिंदी के काव्य भाषा परक समीक्षक का नाम है रामस्वरूप चतुर्वेदी। कबीर बीज भी, कपोत भी, पपीहा भी के रचनाकार, यानी कबीर जो है वो बाज भी है, कपोत भी है, पपीहा भी है, धर्मवीर है इसके लेखक। प्रगतिवादी समीक्षक है रामविलास। प्रेमचंद सामंत का मुंशी, इसके लेखक है डॉक्टर धर्मवीर। प्रेमचंद सामंत का मुंशी डॉक्टर धर्मवीर है। तुलसी आधुनिक वातायन से पुस्तक के लेखक हैं रमेश कुंतल मेघ। समीक्षात्मक कृति आलोचना का पक्ष, लेखक है रमेश चंद्र शाह। हिंदी नवरत्न एक आलोचनात्मक कृति है जिसके लेखक रचनाकार मिश्र बंधु हैं। समालोचना का प्रकार नहीं है आलोचनात्मक आलोचना। आलोचना को कला की सजगता कहा है, मिडिलटन मरे ने कहा है। हिंदी आलोचना से संबंधित पहली पुस्तक है हिंदी कालिदास की आलोचना। भारतीय समीक्षा के जनक हैं राजशेखर। रोमांटिसिज्म के लिए हिंदी में स्वच्छंदावाद का प्रयोग आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया। हिंदी में तुलनात्मक आलोचना का शुभारंभ पद्म सिंह शर्मा ने किया है। यदि मैं कामायनी लिखता सुमित्रानंदन पंत इस समीक्षात्मक ग्रंथ के लेखक हैं। यदि मैं कामायनी लिखता, आचार्य नंदुलारे वाजपेयी को सौष्ठववादी आलोचक किसने कहा था? तो एक तो ये है कि नंदुलारे वाजपेयी को सौष्ठववादी आलोचक कहा गया, लेकिन कहने वाला कौन था? तो डॉक्टर भगवत स्वरूप मिश्रा ने कहा था। डॉक्टर भगवत स्वरूप मिश्रा ने नंदुलारे वाजपेयी को सौष्ठववादी आलोचक कहा था। समीक्षा के क्षेत्र में हजारी प्रसाद द्विवेदी का आगमन 1930 में हुआ। भारतीय एवं पाश्चात्य समीक्षा दृष्टि से समृद्ध हिंदी के सर्वश्रेष्ठ समीक्षकों में है रामचंद्र शुक्ल। वो समालोचक के साथ साथ जनवादी कवि भी है, तो ये है डॉक्टर रामविलास शर्मा जो जनवादी कवि भी है। कामायनी पुनर्विचार नामक प्रसिद्ध आलोचना जो है मुक्तिबोध द्वारा लिखा गया। छायावाद को समग्र रूप से समझने समझाने वाले प्रारंभिक श्रेष्ठ समीक्षक नंदुलारे ही हैं। हिंदी भाषा का उद्गम और विकास के लेखक हैं डॉक्टर उदय नारायण तिवारी। हिंदी भाषा का उद्गम और विकास, तो हिंदी भाषा का उद्गम और विकास ये डॉक्टर उदय नारायण तिवारी का है। लघु मानव के बाने हिंदी कविता पर एक बहस छेड़ना, तो वही है विजय देव नारायण शाही। देखिए ये क्वेश्चन रिपीटेड है, पहले भी आए हैं। लघु मानव वाला विजय देव नारायण शाही का पहले भी आया, कामायनी एक पुनर्विचार भी आया हुआ है। आलोचक के रूप में प्रतिष्ठा नामवर सिंह को प्राप्त है। वह विधा जो सृजनात्मक साहित्य के तहत नहीं आता, तो देखिए सृजनात्मक साहित्य के तहत आलोचना विधा नहीं आता है। वह आलोचक जिसने नई कविता की व्याख्या भी रस सिद्धांत के अनुरूप की है, तो वो कौन से आलोचक है जिसने नई कविता की व्याख्या भी रस सिद्धांत के अनुरूप की है? वो नगेंद्र हैं। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी आलोचना ग्रंथ के लेखक नंदुलारे वाजपेयी जी हैं। प्रकाशन वर्ष के आधार पर आलोचनात्मक कृतियों में देखें तो क्रमशः हिंदी साहित्य का आदिकाल कवि सुमित्रानंदन पंत, मिथक और साहित्य, भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसीदास। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से देखें तो प्रसाद, आधुनिक साहित्य, कवि निराला, नई कविता और अस्तित्ववाद के लेखक में रामविलास शर्मा जी हैं। अब दूसरा जो है ये शुरू होगा आत्मकथा विधा से, तो हम उसे नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। आत्मविधा से जो है आत्मकथा विधा से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आए हैं, और यहाँ पे हमारी आलोचना विधा से जो संबंधित क्वेश्चन थे वो समाप्त होता है। उम्मीद है कि ये वाला सेशन आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहेगा। लास्ट टाइम एग्जाम के किसी भी रिवीजन में ऑथेंटिक सोर्स से ये लिया गया कलेक्शन है, और चैनल पे आपको प्लेलिस्ट प्रोवाइड किया गया असिस्टेंट प्रोफेसर के क्वेश्चन के प्रैक्टिस सेट का, तो वहाँ से भी क्वेश्चन लगाते रहें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।